हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अपने चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस. सो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन. सो बेसिकली अपन ये सीरीज़ में क्या कर रहे हैं भाई, चैप्टर वाइज 2012 से लेटेस्ट तक लास्ट पेपर जितना है अपने पास उधर तक अपन चैप्टर वाइज मैथ्स के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड रेशियो प्रोपोर्शन. आई होप आप एंजॉय कर रहे हो. Let's start with indices. First question, CPT June 2012 का question. The value of एक बड़ा सारा टर्म दिया हुआ है. Let's do that. So June 2012 का question है. ये क्या दिया भाई, 3 raised to n plus 1 plus 3 raised to n upon 3 raised to n plus 3 minus 3 raised to n plus 1. अब यार ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको इधर दिख रहा है ऊपर और नीचे सब जगह 3 का पावर दिया हुआ है. और अगर आप फिगर आउट कर पाएंगे, आर यू एबल टू सी, इधर भी 3 रेज टू n, 3 रेज टू n, 3 रेज टू n, 3 रेज टू n. टेक्निकली अपन ऊपर नीचे से 3 रेज टू n कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं. उसके लिए पावर थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा. ये दिख रहा है, ये 3 रेज टू n प्लस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1. व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड. तो बेस सेम है, पावर ऐड होके यही मिलेगा. तो मैंने स्प्लिट कर दिया. क्लियर है. आगे ये 3 रेज टू n एज इट इज़ रखा. ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 3 रेज टू n ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के काट डालेंगे भाई अपन नीचे. ये कैसा लिखा, 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 3 माइनस 3 रेज टू n इंटू 3 रेज टू 1. सो 3 रेज टू 1 इज टेक्निकली 3, आई नो, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 3 रेज टू n कॉमन इन द न्यूमरेटर. सो व्हाट इज रिमेनिंग, 3 रेज टू 1 विच इज 3 प्लस ये 3 रेज टू n बाहर आ गया तो बच गया 1 अपॉन 3 रेज टू n बाहर आया तो क्या बचा, 3 रेज टू 3 माइनस ये 3 रेज टू n बाहर गया तो 3 रेज टू 1 मतलब 3 बचा. क्लियर है. अब आपको दिख रहा है ऊपर नीचे से 3 रेज टू n कट. सो ये कट क्या बचा ऊपर, 3 प्लस 1 4, नीचे 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 माइनस 3 24. तो ये 1/6 आ रहा है कट होके. क्लियर है. दिखने में डरावना है लेकिन आई थिंक सो इट्स वेरी इजी, राइट. डोंट get scared with such terms, actually expressions. So anyways the option is B. Clear है, सही है. Next, December 2012 second question क्या दिया है, x into x raised to 1/3 is equal to x raised to 1/3 the whole raised to x. It's all about indices, right. When the base is same, power gets added, तो x raised to 1 plus 1/3 हो जाएगा. इधर ये दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे, पावर का पावर. सो एक्स रेज टू 1/3 इंटू एक्स विल बी x/3. इज दिस क्लियर. 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा. सो एक्स रेज टू 4/3 इज इक्वल टू एक्स रेज टू x/3. बेस सेम है, इक्वालिटी है, सो पावर्स वी कैन इक्वेट. सो इधर से मैंने क्या बोल दिया, 4/3 इज इक्वल टू x/3. 3 3 कैंसिल तो x कितना आया, 4. x की वैल्यू 4 आ गई. क्वेश्चन में x मांगा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if. So my option is C. Easy. Next, question number 3. Basically December 2013 का question. If, so one thing which is given is cube root of a plus cube root of b plus cube root of c is equal to 0. और आपको किसका वैल्यू मांगा गया है, a plus b plus c upon 3 the whole cube. देर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस, बट यार ये क्वेश्चन देख के देखो मेरे को एक चीज़ वो क्लिक होती है. याद है अपन ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपने मेरा सब सीरीज़ देखा है फर्स्ट टॉपिक का, इन दैट वी हैव डन, राइट. a प्लस बी प्लस सी इज 0. उधर अपन ने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी. उसमें अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है तो आपको एक चीज़ क्या मिलती है, आपने ये देखा है उधर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कैन बी रिटन एज 3abc. ये चीज़ आपने स्टडी किया, ये आपने ये पहले भी प्रीवियस ईयर्स में आपने पढ़ा रहेगा आपके स्कूल टाइम में भी. तो ये वाला अपन इधर यूज़ करेंगे. ये कैसे क्लिक हुआ, क्योंकि ये कब वैलिड होता है, व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज 0, तब मेरे को ये क्लिक होता है. और इधर इंस्टेड ऑफ a b c आई हैव बीन गिवन क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ b, क्यूब रूट ऑफ c. सो ये वाले क्वेश्चन में इफ वी आर ट्राइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, इन प्लेस ऑफ a आई विल बी पुटिंग क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ b एंड क्यूब रूट ऑफ c. इतना क्लियर है पक्का. तो जिधर भी ये फॉर्मूला में a b c है, आई विल बी पुटिंग
क्लियर है? नाउ लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, क्लियर है? जस्ट ये जो a क्यूब है तो a के जगह आप क्या डालोगे? क्यूब रूट ऑफ a, बहुत हार्ड। तो क्या हुआ? क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस b अपना क्यूब रूट ऑफ b है, b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, मतलब 3a इंटू b इंटू c, राइट? सो क्यूब रूट ऑफ a इंटू क्यूब रूट ऑफ b इंटू क्यूब रूट ऑफ c। इज दिस क्लियर? लेट्स सिंप्लीफाई। क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब, इट विल बी a, क्लियर है? इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई दिस यू कैन राइट दिस लाइक दिस, राइट? ये क्यूब रूट ऑफ a का क्यूब, सो कूल, प्लस ये b, ये c। इधर से क्या आ रहा है? क्यूब रूट ऑफ a, क्यूब रूट ऑफ b, क्यूब रूट ऑफ c कैन बी रिटन एज a इंटू बी इंटू सी पूरे का क्यूब रूट। आई विल राइट दैट इन टर्म्स ऑफ पावर। कूल, मेक सेंस। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 द होल क्यूब। a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी आ गया, a3 तो नीचे आ, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज ए बी सी का क्यूब रूट, बट आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ इस पूरे का क्यूब। सो क्यूबिंग बोथ द साइड्स आई गेट a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 द होल क्यूब। इधर ए बी सी के क्यूब रूट का क्यूब, पावर कैंसल, सिर्फ बचा ए बी सी, तो मेरा ये आंसर होना चाहिए। लेट्स सी इफ इट्स देयर इन द ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है? आई थिंक सो दिस इज द गुड वे टू डू इट, बिकॉज आफ्टर सीइंग सच टर्म्स आई कैन क्लिक दिस फॉर्मूला विच आई हैव यूज्ड हियर। क्लियर है? नेक्स्ट, सीपीटी जून 2014 वाला क्वेश्चन, एकदम डिट्टो क्वेश्चन अपन ने किया, याद है क्या? एकदम डिट्टो यार। इधर क्या करेंगे? पूरा पावर का गेम है, राइट? तो वो जो पावर है उनको ऊपर लेके जाएंगे, क्लियर? सो बेसिकली ऐसा हो जाएगा, एक टर्म देखेंगे आप, y रेस टू a अपॉन y रेस टू b द होल रेस टू क्या है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम वे आगे वाले टर्म से एक पे ध्यान दीजिए, ये y रेस टू b अगर ऊपर गया तो दैट विल बिकम y रेस टू माइनस b, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा। so, या तो आप डायरेक्ट भी समझते हो, राइट? दिस विल बी y रेस टू माइनस y रेस टू a माइनस b, और ये कौन है? a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई एम शोइंग यू फॉर द फर्स्ट टर्म, आगे एकदम सेम होगा, राइट? तो अब क्या हो रहा है? पावर मल्टीप्लीकेशन। सो y रेस टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सो दिस इज y रेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? नेक्स्ट वाला टर्म बी क्यूब माइनस सी क्यूब आएगा। एकदम सेम तरीके में आप करेंगे, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट मार सकते हैं, राइट? नेक्स्ट टर्म क्या है? सी क्यूब माइनस ए क्यूब आएगा, एंड द बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड। सो ये क्या बन जाएगा? y रेस टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। क्या हो रहा है? ए क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब सी क्यूब कट, y रेस टू 0 विच इज 1। सो ये अपना ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यार? इधर आप वो भी लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, साइक्लिक वाला जो बोलते हैं ए बी बी सी सी ए, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 1 आता है, बट आई गेस थोड़ा सॉल्व करना सही है एक्चुअली। वो वर्स्ट केस तुक्का मारने के लिए रख दीजिएगा। एनीवेज, नेक्स्ट अगेन जून 2014 वाला क्वेश्चन, चिंदी लग रहा है ये क्वेश्चन। तो 25 रेस टू 150 इज इक्वल टू 25x रेस टू 50, then the value of x is, there are 4 options given. सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? Let's write this in terms of 5 का पावर, that will be easy, right? अपन हमेशा करते हैं, right? प्राइम फैक्टर्स के या प्राइम नंबर्स के पावर के भाषा में। सो 25 इज 5 का स्क्वायर। सो मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, 5 का स्क्वायर इंटू एक्स द होल रेस टू 50, राइट? सो दिस विल बी 2 इंटू 150 विल बिकम 5 रेस टू 300। हे ये 250 को मत देना क्या, बिकॉज मतलब x नहीं है ना, यू कैन सेपरेट एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करेंगे, राइट? 5 स्क्वायर रेस टू 50 एंड x रेस टू 50। आई होप दिस क्लियर है। तो आप 250 से 100 करके इसको भी 100 पावर, इसको भी 100 पावर, तो माई पॉइंट वाइज x का पावर 100 नहीं होगा। ओके कूल। सो दिस 5 रेस टू 300, ये कितना? 5 रेस टू 100 एंड दिस इज x रेस टू 50। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा पक्का। तो 5 रेस टू 300, 5 रेस टू 100 कट हो जाएगा, इट विल बिकम 5 रेस टू 200 विच इज इक्वल टू x रेस टू 50। अब आपने क्या बोला? यू वांट द वैल्यू ऑफ x। अगर जैसे यार x स्क्वायर होता समझो, तो आप क्या बोलते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट। व्हाट डू यू मीन बाय टेकिंग स्क्वायर रूट? 1/2 पावर। ये 50 है, मेरे को x की वैल्यू चाहिए।
आई विल बी सेइंग टेकिंग 50th रूट, सो इट विल बी 1/50, राइट, पावर में सिंपल, राइट. सो ये ऐसा 5/200 रेज टू 1/50 टेकिंग 50th रूट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. तो ये कट इधर से बचा x, 51 जा 54 जा, तो क्या आया 5/4. चिंदी है पूरा इंडाइसेस पे गेम. पावर का मतलब आई गेस सी ऑप्शन क्लियर है. और एल्स यू कुड हैव डन रिवर्स ट्रिक फ्रॉम दिस पार्ट. क्लियर है. आपने बोला रहता लेफ्ट हैंड साइड में कौन मिला है आपको, 5/300 है बेसिकली. हाँ, राइट हैंड साइड में आपके पास कौन है अभी के लिए, ये 5/2 इंटू एक्स द होल रेज टू 50. इतना क्लियर है. लेट्स पुट ऑप्शंस एंड चेक वेदर वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम. ए ऑप्शन अपना क्या है 5 क्यूब, x के जगह 5 क्यूब डालेंगे, सो दिस विल बी 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब द होल रेज टू 50. कितना होगा ये 2 + 3 5 बिकॉज बेस इज सेम, पावर एट 2 + 3 5, सो 5/5 रेज टू 50, तो 5/250 होगा. बट दिस इज 5/300, नहीं चलेगा. समझा, क्लियर है, राइट. सेकेंड ऑप्शन क्या है 5 स्क्वायर, सो लेट्स पुट 5 स्क्वायर हियर, तो 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर रेज टू 50, तो कितना होगा एडिशन 2 + 2 4, 4 5 जा 200, सो 5/200 होगा. बट दिस इज 5/300, नहीं चलेगा. सी ऑप्शन 5/4, सो 5 स्क्वायर इंटू 5/4 एग्जैक्टली जो अपन ने किया, राइट, द होल रेज टू 50. सो ये क्या होगा 2 + 4 6, 5/6 इंटू 50 5/300, और ये अपना 5/300. रिवर्स ट्रिक ऑल्सो गिव्स द सेम आंसर, राइट. नेक्स्ट जून 2015 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना. p/x इज q. ओके, p/x दिया है q, और क्या दिया है q/y दिया है r, एंड r/z दिया है p/6. देन द वैल्यू ऑफ x इंटू y इंटू z इज. वी हैव डन सच क्वेश्चंस, राइट, प्रीवियसली. एनीवेज धीरे धीरे स्टार्ट करते. देखो पहले ये बेस लेते, p/x q है, क्लियर है. अब क्या बोला, ये जो q मतलब p/x इज q मतलब q p/x है, वो उठा के सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल दे. सो व्हाट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, q/y इज r, बट व्हाट इज q p/x. तो ये q के जगह मैंने डाला p/x द होल रेज टू y इज r. समझा क्या किया, इन प्लेस ऑफ दिस q मैंने डाला p/x. इतना क्लियर है. तो अभी तक क्या हुआ p/x इंटू y इज इक्वल टू r. दिस क्लियर. अब एक और चीज़ आपको क्या पता है, r/z इज p/6. अब इधर से आपको r की वैल्यू मिल गई, बोला अरे उठा के इधर डाल दो, तो ये r के जगह आप क्या डालेंगे p/xy द होल रेज टू z इज p/6. इज दिस क्लियर. क्या किया मैंने, ये r के जगह, क्लियर, पावर मल्टीप्लीकेशन p/xyz इज इक्वल टू p/6. बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, पावर इक्वेट किया, xyz की वैल्यू कितनी 6. ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, बी. चिंदी है, राइट, इजी है भाई. आगे 7th. नेक्स्ट क्या बोल रहा, जून 2016 2/x + y इज इक्वल टू 2/2x - y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8. देन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x एंड y आर. रिवर्स ट्रिक आपको क्लिक हुआ, राइट. एक चीज़ कर लेते हैं, सब जगह बेस सेम बना देते. 2 है, इसको कैसे लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 8. 8 को 2 के भाषा में कैसे लिखेंगे आप, 2 का क्यूब, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब, मतलब ये ऐसा हुआ विच इज 2/3/2. अरे हाँ या नहीं. अब आपने एक एक चीज़ क्या बोल दी, देखो 2/x + y इज 2/3/2. इसको मैंने इसके साथ इक्वेट किया, अब इसको इसके साथ, तो क्या होगा 2/2x - y इज 2/3/2. बेस इक्वल, पावर इक्वेट करें, x + y कितना 3/2. एक और चीज़ 2x - y कितना होना चाहिए 3/2. क्लियर है. रिवर्स ट्रिक कर ले, ये दोनों को सॉल्व करके भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है यार. आप जैसे कंफर्टेबल हो यू कैन डू दैट. एक्चुअली ये दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करना ज़्यादा ईजी है. समझ में आ रहा है, राइट. आपको ये दिख रहा है x + y 3/2, 2x - y भी 3/2. ये दिख रहा है, डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये मर गया, प्लस y - y की मौत हो गई. x और 2x 3x, 3/2 + 3/2 विल बी 6/2 विच इज 3.
तो x कितना आ गया, 1 आ गया, x 1 आ गया, उठा के किधर भी डाल दो y आ जाएगा, उठा के इसमें डाल दे, लेट्स पुट दिस हियर। तो क्या हुआ, x प्लस वाई इज 3/2, x डालते हैं 1, 1 उधर जाके सबट्रैक्ट, तो क्या हुआ 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 मतलब 1/2, x1 y हाफ विच इज़ माई ऑप्शन नंबर सी। और एल्स अगर समझो आपको साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व करना है, क्वेश्चन समझो थोड़ा और ट्रिकी आ जाता है, तो इन दैट केस आप ये लेंगे और ये लेंगे और रिवर्स ट्रिक करेंगे, राइट। मतलब कैसे, ए ऑप्शन समझो अपना क्या है, हाफ कॉमा हाफ, तो आप क्या करेंगे, x के जगह हाफ, y के जगह हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना 1 होता है, 1 3/2 इक्वल है, नहीं ए ऑप्शन नहीं आ सकता, ऐसा b फिर c फिर d, लेकिन ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, रिवर्स ट्रिक, समझा। नेक्स्ट जून 2016 का एक और क्वेश्चन था, एक और कर लेते हैं। क्या दिया है भाई, बड़ा सारा टर्म है, ध्यान देना प्लीज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस जेड द होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड द होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर अपॉन y प्लस जेड द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज, इसका वैल्यू मांगा है। अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, बट आई गेस देखो अभी होगा क्या, आप ये एग्जाम में समझो क्वेश्चन आया, आप इतना बड़ा एक्सप्रेशन देख के डर गए और बोला अरे क्या है, छोड़ दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है, जितना बड़ा एक्सप्रेशन उतना ईजी उसका आंसर, और वो ईजी होता है सॉल्व करने। इधर ध्यान दो, आपको क्या दिख रहा है, देखो इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, सब जगह वही है, दिखता है क्या, कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बस यही यूज़ करना है, गेम ओवर। ध्यान देना प्लीज़, लेकिन सिर्फ थोड़ा संभाल के, ए के जगह x है, बी के जगह y माइनस जेड है, मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में आप उतना शॉर्टकट मारेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज वॉट, ए प्लस बी कौन है अपना y माइनस जेड, ये आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए मेरा x है माइनस बी मेरा कौन है y माइनस जेड, समझा, ये ब्रैकेट क्यों रखा, बिकॉज बाहर माइनस साइन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्लियर है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्लियर है ना, ये अपना ए स्क्वायर, ये अपना ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, राइट। आगे ए माइनस बी मतलब सिर्फ एक ही टर्म है ना, हेंस वी आर नॉट पुटिंग ब्रैकेट, समझा। आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, क्लियर है, इनटू ए माइनस बी, अपना दो टर्म है तो लेट्स पुट दैट इन ब्रैकेट, राइट, बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड, फटाफट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, समझा ना, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझ रहा है, आगे आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ये है अपना, फिर ए माइनस दो टर्म है तो बाहर माइनस साइन, अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपना ए है, ये अपना ए है और ये अपना बी है, लेट्स डू ए प्लस बी ए माइनस बी, लेट्स सिंप्लीफाई, माइनस इंटू वाई माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड, क्लियर है, माइनस इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, माइनस इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें कट होगी, ध्यान से देखना प्लीज़, ये दिख रहा है आपको x माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, कट पक्का, और देखना और देखना और देखना, x ये प्लस है ना, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, समझ रहे, इधर 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 y प्लस जेड माइनस एक्स किधर दिख रहा है, y प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, कट गया। अब आपको तीनों के डिनोमिनेटर में सेम डिनोमिनेटर दिख रहा है, दिखता है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बहुत बढ़िया। व्हाट इज देयर इन न्यूमरेटर, लेट्स राइट दैट कंप्लीटली, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, सॉरी, प्लस इधर से कौन है, वाई माइनस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई, क्या सिंप्लीफाई हो रहा है भाई, ये एक्स कट, प्लस वाई माइनस वाई कट, माइनस जेड प्लस जेड कट, ऊपर कौन बचा है,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे कौन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऊफ 1. I don't think so it's that difficult and that lengthy. I guess it's easy. Again इधर भी वो साइक्लिक वाली चीज़ें काम आ जाती है यार, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई. बट एनीवेज मुझे लगता है ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी है यार, मतलब सॉल्विंग इन डिटेल. आई गेस द आंसर इज सी, राइट? ऑप्शन नंबर सी. यस. नेक्स्ट दिसंबर 2016 का क्वेश्चन कर ले. इधर 9th क्वेश्चन क्या है? 3x इज 5y इज इक्वल टू 75z. भाई ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपन ने प्रीवियसली यार एक्सरसाइज में, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में भी किया है. गेस कैसे करते थे? अपन ने बोला इन तीनों को ले लेते हैं k. क्लियर है? तो मैंने क्या बोला? 3x k है, तो इधर से 3 कितना हुआ? k1/x. याद है ऐसे क्वेश्चंस किए हैं टेकिंग x रूट. इधर 5y k है, तो 5 कितना है? k1/y. पक्का. फिर 75z k है, तो 75 कितना है? k1/z. इतना क्लियर? अब आप क्या करेंगे? ये तीनों का रिलेशन लिख देंगे. 75 इज इक्वल टू 3 और 5 में क्या रिलेशन, मतलब 3 और 5 को कैसे मल्टीप्लाई करें तो 75 मिले. तो 25 3 ज़ा 75 होता है. सो 3 इंटू 5 का स्क्वायर. सही है. तो क्या बोलो? 3 इंटू 5 स्क्वायर, मतलब 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 75 होता है. लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. k1/z. 3 कितना? k1/x. 5 कितना? k1/y. द होल स्क्वायर. हाँ भाई इधर तो इधर से क्या है? k1/z इज k1/x इंटू k1/y इंटू 2 इज 2/y. क्लियर है? अब आप क्या बोलेंगे? बेस सेम पावर ऐड. तो k1/z इज k1/x प्लस 2/y. दोनों साइड बेस सेम, बीच में इक्वालिटी का साइन, मतलब ये इज इक्वल टू ये. तो आपको आंसर क्या मिला? इधर लिखता हूँ मैं. 1/z इज 1/x प्लस 2/y. क्लियर है? कौन सा ऑप्शन यार? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है. 1/x प्लस 2/y इज 1/z. बहुत बढ़िया आंसर. क्लियर है? पक्का. नेक्स्ट अगेन सीपीटी दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है. ये क्या बोल रहा है? देखो, इफ ABC इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ, बहुत सारा बड़ा सारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है. अब यार ये जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ना आपको, जिधर देखो ABC इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया है और एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये केस में सबसे अच्छा तरीका ये होता है. A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2 बोला उसने, तो ABC का ऐसा कुछ वैल्यू अपन ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं जो क्या सेटिस्फाई करे, A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 2. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है अपने लिए. जैसे इधर बोला राइट, ABC इज इक्वल टू 2, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तीनों का कुछ तो वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं ABC का. जैसे मैंने बोल दिया लेट AB 2, B को बोल देते हैं अपन 1 और C को भी बोल देते हैं 1. तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1 2 होता है, राइट? तो ये अपन ने ABC ऐसा अज्यूम किया कि तीनों को मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है. यू कैन टेक एनी नंबर, बट द पॉइंट इज दैट ABC तीनों का मल्टीप्लीकेशन 2 होना चाहिए. तो अपन ने इधर क्या किया? A को बोला 2, B को बोला 1, C को भी बोला 1. अब ये उठा के मैं वो एक्सप्रेशन में डाल दूंगा, मुझे वैल्यू आ जाएगी. समझ में आ रहा है, राइट? बिकॉज अगर आप बहुत ऐसा उसको प्रॉपर वे में सॉल्व करने का, इट विल टेक गुड अमाउंट ऑफ टाइम, नॉट रिक्वायर्ड. एंड ये हर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में काम आता है. एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन था, उधर भी अपन ने ऐसा सेम टाइप की चीज़ें की थी. तो आई होप यू रिमेंबर दैट. लेट्स डू दैट फर्दर. तो एक्सप्रेशन क्या है? 1/1 प्लस a प्लस 2b रेज टू माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस b अपॉन 2 प्लस c रेज टू माइनस 1 प्लस 1/1 प्लस a रेज टू माइनस 1 प्लस c. क्या करेंगे? a के जगह 2, b के जगह 1 और c के जगह 1. लेट्स डू दैट. सो 1/1 प्लस a के जगह 2 डालेंगे प्लस 2 इंटू ये b क्या है? 1 है, तो 1 रेज टू माइनस 1. 1 रेज टू माइनस 1 मतलब पावर नेगेटिव है तो नीचे जाएगा टेक्निकली. तो 1 रेज टू माइनस 1 इन शॉर्ट मीन्स 1/1. समझ में आ रहा है आपको? पक्का, राइट? सो वैसे हुआ ना, नेगेटिव था तो वो पावर नीचे गया तो 1/, होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4 रेज टू माइनस 1, इसका मतलब क्या? पावर पॉजिटिव करना है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा, राइट? ये समझते हैं? सेम. सो 1 रेज टू माइनस 1 इज 1/1. ये क्लियर है? तो वही किया मैंने. तो इधर से 1/1 1 आ जाएगा. सो 2 इंटू 1 विल बी 2. क्लियर? आगे
1 प्लस बी अपॉन टू, बी अपना 1 है तो 1 अपॉन टू प्लस सी रेस टू माइनस 1 मीन्स 1 रेस टू माइनस 1, 1 रेस टू माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1 मतलब ही 1। बहुत बढ़िया, चलिए आगे 1 प्लस ए रेस टू माइनस 1, ए कितना है 2, सो 2 रेस टू माइनस 1, 2 रेस टू माइनस 1 कितना होगा 1 अपॉन 2। बहुत बढ़िया, और सी मेरा कितना है 1। बस अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व करिए, आ जाएगा आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई जिधर भी होगा देखिए 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, 2 प्लस हाफ, 2 प्लस हाफ कितना होता है 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5/2। क्लियर है पक्का। 5/2 फ्रैक्शन पलटी मारेगा, अपने भाषा में तो 2/5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 2/5 हो जाएगा पक्का। सेम, ये एकदम सेम है दिखता है 1 प्लस हाफ प्लस 1, सो अगेन दिस विल बी एग्जैक्टली सेम 2/5। दिख रहा है कितना इजी बन गया। डिनोमिनेटर सबका 5 है तो डिनोमिनेटर भाई सबका ले लिया 5, न्यूमरेटर में क्या 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5/5 विच इज 1। क्लियर है। ये क्या अपने पास ऐसा ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देयर इज ऑल्सो दैट थिंग कॉल्ड साइक्लिक ए बी बी सी ए सी, तो बट एनीवेज आई थिंक सॉल्विंग दिस इज गुड राइट। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना प्लीज। ए दिया है अपन को अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 5। बी दिया है अपन को अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5, और मांगा क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब यार इसको आप डायरेक्ट, मतलब अगर आपने ऐसा किया, ए दिया है आपको, ए का स्क्वायर करके इधर डालो, बी दिया है बी का स्क्वायर करके इधर डालो, और फिर 1 अपॉन करके इफ़ यू ऐड, चीज़ें थोड़ी गंदी हो जाएगी। ये वाला समय एक स्पेसिफिक तरीके से बहुत इजी हो जाएगा। ऐसे वैरायटी एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी है। सो एनीवेज बट अपन करते हैं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर चाहिए। उसके लिए मैंने क्या बोला, देख लेट्स डू दिस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी द होल स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं अपन, दिख रहा है एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वो, ये देख, ये इसको x ले, इसको y ले, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर। सो 1 अपॉन ए द होल स्क्वायर विल 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए द होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 राइट, प्लस 2xy, ये x है ये y है तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर मतलब 1 अपॉन बी द होल स्क्वायर मतलब 1 अपॉन बी स्क्वायर। इतना समझता है। अब आपको इधर से क्या दिख रहा है, ये वो चीज़ है, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, जिसका आपको वैल्यू चाहिए। तो आपने क्या बोला, ए तू इधर ही रुक, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी द होल स्क्वायर इधर रुका है। ये देख रहे 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, सो 2 अपॉन ए बी इधर आ गया तो माइनस 2 अपॉन ए बी हो गया। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो यू नीड 2 थिंग्स, क्या 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी द होल स्क्वायर और 2 अपॉन ए बी। सो 2 अपॉन ए बी कैन बी रिटन एज लाइक दिस राइट। 2 अपॉन ए बी को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आपको इसकी वैल्यू मिल गई तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। अरे समझ में आ रहा है या नहीं। तो अपन अभी क्या कर रहे थे, ध्यान से समझ। एक चीज़ मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए सबसे पहले, किसकी 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये अपन ढूंढेंगे। और एक और चीज़ किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन ए बी। 1 अपॉन ए बी आया कैसे, 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी। समझ में आ रहा है राइट। सो वो दो चीज़ें चाहिए मेरे को, वी विल डू दैट 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन बी। ये दो की वैल्यू अपन ढूंढ लेते हैं, चीज़ें ईजी हो जाएगी। ध्यान देना 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। 1 अपॉन ए करना है, ए का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। ये 1 अपॉन ए हुआ दिखता है क्या, ए का उल्टा, प्लस 1 अपॉन बी मतलब बी का उल्टा, तो √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5। क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिखता है ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये अपॉन ये इंटू ये। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस सही है। तो करते हैं धीरे धीरे, √6 माइनस √5 द होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो हुआ, प्लस ये दोनों होंगे तो √6 प्लस √5 द होल स्क्वायर अपॉन ये दोनों ए प्लस बी, ए माइनस बी विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट कर दूँ तो √6 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। एग्जाम में ऑब्वियसली आप जितना शॉर्टकट्स मार सकते हैं आप मारेंगे। इसके बाद में इधर कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा देख, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। आप देखो इसको ओरली कैसे कर सकते हैं। ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर
दोनों का एडिशन है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है ये -2ab है, ये 2ab है, वो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। एनीवेज वी विल डू, अगर आपको ओरली जमता है तो यू कैन डू दैट, इट सेव्स टाइम। a - b द होल स्क्वायर क्या होगा, a² मतलब √6 का स्क्वायर, 6 समझ में आ रहा है, -2ab, सो 2√6 √5 विच इज 2√30 राइट, प्लस √5 का स्क्वायर 5, पहला टर्म हो गया, प्लस a + b द होल स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6 प्लस 2√6 √5 प्लस √5 का स्क्वायर 5 द होल अपॉन √6 का स्क्वायर 6 √5 का स्क्वायर 5, तो 6 - 5 डिनोमिनेटर में 1 आएगा। न्यूमरेटर की बात करिए, ये बंदा और ये बंदा कट हो गया, दिख रहा है जो मैं ओरली बात कर रहा था। आगे 6 + 5 11, 6 + 5 11, 11 और 11 22/1 हुआ। तो ये वाला बंदा मेरे को कितना मिला, 22। किसका वैल्यू मिला, 1/a + 1/b, तो इधर डालेंगे 22 का स्क्वायर, जम रहा है, बहुत बढ़िया। अब इधर 1/a × b, तो ये ऐसा आएगा 1/a × 1/b। 1/a कितना होगा, इसका उल्टा करेंगे, √6 - √5 अपॉन √6 + √5 इंटू 1/b मतलब b का उल्टा, तो √6 + √5 अपॉन √6 - √5। कितना चिन्ह दिख रहा है क्या, ये टर्म कट, ये टर्म कट, कितना आया 1। सो इधर से आपको क्या मिला, 1/ab इज 1 पक्का। अब इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दो, 1/a + 1/b इज 22, सो 22 का स्क्वायर माइनस 2/ab ना, तो उसको ऐसा बोला था मैंने 2 × 1/ab पक्का ना, और 1/ab कितना आया मेरे को, 1 आया। सो हाउ मच इज दैट, 2 × 1 बोल दो, समझ में आ रहा ना पक्का, ये ऐसा 2/ab कैन बी रिटन एज 2 × 1/ab, और ये 1/ab ये दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और राइट हैंड साइड में 1/a² + 1/b²। इतना क्लियर है। 22 का स्क्वायर आपको ओरली आता है तो कैल्सी में डालिएगा, कोई टेंशन नहीं। 22 का स्क्वायर 484, 484 - 2 कितना, 482 आया, किसका वैल्यू, इसका। क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी है। ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। नेक्स्ट CPT दिसंबर 2017 का क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अपन ने बहुत किया है गैस। u⁵5x = v⁵5y = w⁵5z। एक और चीज़ आपको क्या दी है, u² = vw, देन xy + zx - 2yz = अब इधर एक चीज़ देखिएगा, इधर दिख रहा है सबके पावर में 5 है, ये जो इक्वल है इन सब में पावर में 5 है। सो यू कैन टेक, ऐसा बोल सकते हैं, टेकिंग 5th रूट थ्रू आउट, तो 5th रूट होगा मतलब क्या, 1/5 हो जाएगा। सो इन दैट केस दिस विल बिकम u⁵x v⁵y = w⁵z। चीज़ें सिर्फ थोड़ी इजी हो जाएगी और कुछ नहीं। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, लेट ऑल दिस इक्वल वैल्यूज बी इक्वल टू k। अब दो की जोड़ी u⁵x k है, तो अपन अब क्या बोलेंगे, टेकिंग xth रूट, तो u कितना हुआ, k⁴1/x। अरे हाँ या नहीं, सेम वे में अपन v⁵y बोलेंगे k, तो v कितना हो जाएगा, टेकिंग yth रूट k⁴1/y। ये एक चीज़ मिली, ये दूसरी चीज़ मिली, और क्या मिल गया, लास्ट वाला w⁵z इज k, टेकिंग zth रूट, तो w क्या हुआ, k⁴1/z। ये 3 चीज़ें मिल गई। ये 3 चीज़ें क्यों फाइंड की, u v w उठा के डालूंगा इसमें, तो क्या बोला, u² इज vw पक्का। तो u², u कितना है, k⁴1/x का स्क्वायर, v कितना है, k⁴1/y, और w कितना है, k⁴1/z। अब क्या किया, सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 1/x × 2 कितना होगा, 2/x, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या होगा, k⁴1/y + 1/z। क्लियर है। अब दोनों साइड बेस सेम, बीच में इक्वालिटी का साइन, पावर को इक्वेट्स कर देंगे, बहुत बढ़िया। सो 2/x = 1/y + 1/z। यूजुअली अपन ने जो सम सॉल्व किए थे तो ये ऑप्शन में होता था, इधर कुछ और फाइंड करना है। एक एक्सप्रेशन दिया दिख रहा है, xy + zx - 2yz। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, करो। 2/x, कैन यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, y इधर गया, z इधर गया, तो क्या होगा, z + y अपॉन y × z। इतना क्लियर है। और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये yz इधर आ गया तो क्या होगा, 2yz, x इधर गया तो क्या होगा, xz + x × y xy। यही कुछ क्वेश्चन में मांग रहा है क्या, ओहो दिख रहा है क्या, xy
प्लस जेड एक्स माइनस 2yz, तो इसको इधर लेके आऊँगा, 0 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान दे, देख इसको बोला उधर जा तो इधर 0 बचा, इसको पहले लिखता हूँ xy, फिर इसको लिखता हूँ xz, और फिर तू चल जा उधर। यही चीज़ का वैल्यू मांगा और कितना आया, 0 आया, और वो मेरा ऑप्शन कौन सा है, ए। चिंदी है, राइट, क्लियर है, इजी था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सीए फाउंडेशन में 2018 का क्वेश्चन। ओहो, ये जो अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किए 2012 का, ऐसे सेम टाइप का क्वेश्चन था वो। एनीवेज लेट्स डू 2n प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 2n। क्या करेंगे भाई अपन ये क्वेश्चन में, सब 2 के पावर में आपको दिख रहा है, n दिख रहा है, तो जिधर अपन ने वैसा किया था सेम 3n वाला, यू कैन टेक 2n कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पावर को थोड़ा स्प्लिट करना पड़ेगा, करते हैं भाई। 2n ऐसे ही, प्लस इसको कैसे लिखा, 2n इंटू 2 माइनस 1। क्यों क्यों क्यों, द बेस इज सेम, पावर गेट्स एडेड, n प्लस माइनस 1 इज n माइनस 1। समझ में आ रहा है, तो सही आ रहा है। अपन आगे ये 2n इंटू 2n माइनस 2n। क्या बोले भाई सर, ऊपर से 2n कॉमन लेते, इधर क्या बचा 1, प्लस इधर क्या बचा 2 माइनस 1। व्हाट इज 2 माइनस 1, अभी किया था अपन ने, 1/2 होता है, द होल अपॉन इधर 2n, इधर क्या बचा 2 मतलब 2 माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 1। इतना क्लियर है। तुम दोनों गायब हो गए। ऊपर क्या हुआ, 1 प्लस हाफ, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, तो 3/2 आ रहा है। बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन बाय, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, जम रहा है, राइट। नेक्स्ट जून 2018 का क्वेश्चन। प्लीज़ ये क्वेश्चन देख के डरना मत, मैं पहले भी बोला था, याद है, जितना डरावना, जितना खतरनाक दिखने में क्वेश्चन होता है, उतना ही एक्चुअली वो थोड़ा इजी भी होता है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 14 भाई, जून 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोला, x रेस टू समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी किसका, a इंटू पी रेस टू n माइनस 1 द होल रेस टू 1 माइनस पी। ऐसा ही सेम आगे और 2 टर्म से दिखता है। हाँ, अब इधर क्या करेंगे ना, ध्यान से समझना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक टर्म सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी 2 एकदम डिट्टो होंगे, तो पहले एक समझिए, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले ना ये पावर सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि वही है जो सबसे खतरनाक दिख रहा है, ये बट है बहुत इजी। देख, ध्यान दे भाई, क्या बोला मैंने, समेशन ऑफ a इंटू पी रेस टू n माइनस 1 वेर n इज 1 से लेके इन्फिनिटी तक। एक बार n 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 डालेंगे, इन्फिनिटी तक n डालते जाएंगे और सबका कर लेंगे समेशन। लेट्स पुट n के जगह 1, क्या हुआ, a p रेस टू 1 माइनस 1, तो p रेस टू 0 हुआ, p रेस टू 0 कितना 1, सो a इंटू 1 इज a। आगे समेशन बोला तो ऐड करेंगे, समेशन बोला, हाँ। अब n के जगह डालेंगे 2, डालते रहे भाई, a इंटू पी रेस टू 2 माइनस 1 1, समझ में आ रहा। आगे a इंटू पी रेस टू, n के जगह 1 डाला, 2 डाला, अब डालेंगे 3, 1 डाला था इधर 2 डाला था, तो 2 माइनस 1 1 हुआ, अब 3 डालेंगे, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, प्लस ऐसा करते जाएंगे किधर तक, इन्फिनिटी तक, क्योंकि बोला ना n किधर तक डालना, इन्फिनिटी तक, तो ये नेवर एंडिंग है। अब इधर से आपको क्या दिख रहा है, कैन यू फिगर दिस आउट, इन नंबर्स के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। ये नंबर्स जीपी में दिखता है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है, आगे वाला अपॉन पीछे वाला, ए पी अपॉन ए कितना पी, ये दिख रहा है, ए पी स्क्वायर अपॉन ए पी कितना पी, कॉमन रेशो पी है दिखता है इधर, और ये एडिशन हो रहा है दिख रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। बहुत 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 बढ़िया। तो आपको फॉर्मूला आता है क्या, एस इन्फिनिटी का, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशो, फर्स्ट टर्म कितना है, इधर फर्स्ट टर्म ए ही है, 1 माइनस व्हाट इज द कॉमन रेशो पी। अरे हाँ या नहीं, तो बेसिकली ये जो सीरीज है समेशन वाला, इसका वैल्यू कितना आया, a अपॉन 1 माइनस पी। इसका मतलब ये वाला टर्म ध्यान दो, ब्रैकेट में x, ये जो मेरा पावर है उसकी वैल्यू कितनी आई, a अपॉन 1 माइनस पी। अरे समझे कि नहीं, ये जो अपना समेशन है उसको मैंने एक्सपांड किया, देखा अरे तू तो जीपी है और तुम्हारा हो रहा है समेशन, तो तू क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, एस इन्फिनिटी पड़ा है, a अपॉन 1 माइनस आर, ये मिला, उठा के डाला इधर, और उन सब का पावर है 1 माइनस पी। व्हाट डू यू सी, ये पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा, तुम दोनों की मौत तो बचा x रेज टू a। चिंदी है, कितना खतरनाक दिख रहा था, कितना प्यारा हो गया, क्या से क्या हो गए, देखते देखते मस्ती करो। तो इधर फिर 2 टर्म है दिखता है क्या,
तो तुक्का मारो वो क्या होगा, ये x रेस टू a आया, ये आएगा x रेस टू दिख रहा है b q रेस टू n माइनस वन, वन माइनस क्यू, वन माइनस क्यू, वन माइनस क्यू, ऐसे सेम तरीके से कट होगा और क्या मिलेगा आपको, x रेस टू b और x रेस टू c। अरे हाँ या नहीं, व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो हो गया x रेस टू a प्लस b प्लस c। और ये है मेरे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी। जम रहा है, चिंदी है, दिखने में खतरनाक था बट तू तो निकला जीपी, और वो भी एस इन्फिनिटी, तो और भी इजी, समझे, पक्का क्लियर है। आगे नेक्स्ट सीपीटी दिसंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला भाई, x रेस टू a इंटू वाई रेस टू माइनस बी द होल रेस टू 5 इंटू ब्रैकेट में x रेस टू 5 वाई रेस टू 3 रेस टू माइनस a इज इक्वल टू। चिंदी है यार, सबको अपना अपना पावर देंगे और जिनका भी बेस सेम है उनको चिपका देंगे आंसर। ये 5 किसका, दोनों का, तो क्या हुआ x रेस टू 5 है इंटू वाई रेस टू माइनस 5b, ये 5 दोनों को दिया, हाँ भाई मल्टीप्लीकेशन होगा राइट, लॉ ऑफ इंडाइसिस। x रेस टू 5 इंटू माइनस a विल बी माइनस 5 है मल्टीप्लीकेशन रेट, y रेस टू 3 इंटू माइनस a इज माइनस 3 है। अब क्या दिख रहा है, x रेस टू 5 है इंटू x रेस टू माइनस 5 है, दिख रहा है, ये दोनों को साथ में लिखा, फिर ये दोनों को साथ में क्या, y रेस टू माइनस 5b इंटू वाई रेस टू माइनस 3a, इतना क्लियर है। आगे व्हेन द बेस इज सेम पावर गेट्स एडेड, तो 5a प्लस माइनस 5 है, कट हो जाएगा तो x रेस टू 0 आएगा ये, विच इज इक्वल टू 1, ये वाला टर्म, इंटू बाकी है अभी पिक्चर, y रेस टू माइनस 5b प्लस माइनस 3 है, इतना क्लियर है पक्का। अब ऑप्शंस में आपको माइनस कॉमन निकाल के दिख रहा है, तो मैंने क्या बोला, इधर पहले तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, बराबर, पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहले a है फिर b है, तो आप पहले वो कर लो, माइनस 3 है फिर माइनस 5b है, समझा राइट, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो माइनस 3 है माइनस 5b, लेट्स टेक माइनस कॉमन, तो क्या है, y रेस टू माइनस कॉमन 3a प्लस 5b, 1 इंटू एनीथिंग इज दिस, तो 1 इंटू करने की जरूरत नहीं, ये मेरा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। नेक्स्ट अगेन सीपीटी दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकली। 16 वाला क्वेश्चन क्या दिया, देखो x दिया आपको 3 प्लस रूट 8 और किसका वैल्यू मांगा, रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x कितना है आपको मांगा है राइट, देन द वैल्यू ऑफ रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x। आप इस देखो, अगर रूट x चाहिए तो आप क्या बोलेंगे, ये जो x है इसका स्क्वायर रूट लेने का, चीज़ें बहुत गंदी हो जाएगी, आप समझ रहे राइट, ये x है, इसका स्क्वायर रूट मतलब ये ऐसा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट एक्स। थोड़ी इधर चीज़ें देखो इजी करते हैं अपन, देखो मैंने क्या बोला, इसका वैल्यू चाहिए, मैंने बोला रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स को मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ, समझो a, क्या बोल दिया a, मतलब क्वेश्चन में क्या ढूंढना है मेरे को, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का कुछ तो वैल्यू आएगा, और वो जो वैल्यू मेरे को चाहिए उसको मैंने बोल दिया लेट दैट टू बी a, इतना क्लियर है। अब मैंने ये जो वैल्यू मेरे को ढूंढनी है उसको a बोल दिया, मेरे को ये स्क्वायर रूट इधर का पसंद नहीं आ रहा है, दिख रहा है पसंद नहीं आ रहा है, मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है, तो मैंने बोल दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेट स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब x माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 अपॉन रूट एक्स द होल स्क्वायर विल बी 1 अपॉन एक्स, और ये कौन आया a स्क्वायर, इतना क्लियर है। क्या दिखा आपको, रूट एक्स कट, अब आपको क्या मिल गया इधर से, x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स इज a स्क्वायर, पक्का क्या कर रहे हैं समझेगा, टेंशन मत लो, मैंने क्या बोला ना, ये इसको साथ में लिख देता हूँ। अब आपको इधर से क्या समझ रहा है, देखो अपन को क्वेश्चन में किसकी वैल्यू चाहिए, ये टर्म की वैल्यू चाहिए जिसको मैंने बोला है a। अब इधर जो स्क्वायर रूट था वो हट गया, दिख रहा है, अभी सिर्फ x और 1 अपॉन एक्स बचा है, तो व्हाट आई मीन इज, एक मुद्दा समझना, अगर मेरे को x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू मिल जाता है, इफ आई गेट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, आई विल सब्ट्रैक्ट दैट फ्रॉम 2, तो कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका मेरे को क्या चाहिए, ये a स्क्वायर मिलेगा ना, इधर जो भी है उसका कर लेंगे स्क्वायर रूट। तो अब सबसे मेन मुद्दा क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स ढूंढ के निकालना, वो देखो बहुत ज़्यादा ईजी है। x तुम्हारा क्या है, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 अपॉन 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, एंड नाउ बाय सीइंग दिस आपको समझता है रैशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो ऊपर क्या हुआ 1 इंटू ये वो पूरा
डिनोमिनेटर में a प्लस बी, a माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस रूट 8 का स्क्वायर 8, तो ये कितना आ गया भाई 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन 1। तो अपॉन 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स। और तो अब अपन को क्या करना है, इधर x प्लस 1 अपॉन एक्स करना है। x कौन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 1 अपॉन एक्स कौन है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इधर से आया -2, ये आएगा a स्क्वायर का वैल्यू, ये कट प्लस रूट 8 माइनस रूट 8, तो क्या बचा 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 2 इज 4, ये आया a स्क्वायर का वैल्यू। टेकिंग स्क्वायर रूट a कितना आएगा 2 आएगा, दिखता है क्या, क्लियर है। और a ही चाहिए था क्या, हाँ भाई रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का वैल्यू चाहिए था, जो a अपन ने अज्यूम किया, और ये कितना आया मेरे को 2, जो मेरे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। समझा क्या, पक्का क्लियर एकदम अच्छे से समझा कैसे किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट CPT दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, ये याद है अपन ने एक ये रिजल्ट रट्टा मारा है ऑलरेडी, तो भाई वो अगर रिजल्ट आपको बायट होता या है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, मैंने लिख दिया आपके लिए वैसे फिर से। लेट्स डू 17 क्वेश्चन। क्या दिया है भाई, p दिया है उसने x⁻³ प्लस x⁻⁻⁻⁻, और किसकी वैल्यू मांगी p³ माइनस 3p, एकदम डिट्टो है, दिखता है क्या, सिर्फ उसने क्वेश्चन में p लिया है, अपन ने x लिया है, उसने जिधर x बोला उधर अपन ने a बोला है, एकदम सेम है, दिखता है। क्या आंसर आता है a प्लस 1 अपॉन a, जो ये होता है जिसके सर पे 1/3 होता है, इधर वो x है, दिखता है क्या। सो a प्लस 1/a इंस्टेड ऑफ दैट, ये क्वेश्चन में वो कौन है x, राइट। तो आंसर क्या है, ये अपना आंसर रहेगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये अपना दिसंबर 2018 का क्वेश्चन था। आगे जाते हैं, CA फाउंडेशन दिसंबर 2018 का क्वेश्चन, एक बड़ा सारा एक्सप्रेशन दिया है, बट हाँ अगर आपने मेरे फर्स्ट टॉपिक वाले जितने भी वीडियोस मैंने बनाए वो अगर देख लिए तो ये बहुत इजी है, राइट। अपन सब बेस को प्राइम फैक्टर्स के भाषा में लिखेंगे। 2 3 5, दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3, 2 into 3, 2 into 5, 3 into 5, लाइफ शॉर्ट। लेट्स डू, क्या बोला 2m+1, 3m-2m-n+3, 5n+m+4, ये 6 को ऐसा लिख दूँ 2 into 3 द होल रेस टू ये पावर, तो ये पावर दोनों को मिलेगा, इजी है, राइट। सो 2n+m, 3n+2n+m, इतना क्लियर है। अपॉन, आप थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे एग्जाम में ऑब्वियसली, इसको भी लिखा 2 into 3, तो पावर क्या हुआ, दोनों को मिला 2m+n, 3m+n, 2 into 5 होगा तो 2n+1, 5n+1, 3 5 होगा 3m+3, 5m+3। अब क्या करेंगे, सब बेस को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ऑल द टर्म्स टेक देम टू द न्यूमरेटर, तो ये सब लोग को ऊपर लेके गए तो नेगेटिव बन जाएगा, तो जो सेम बेस वाले उनको साथ में लिखते हैं भाई। 2m+1, 2n+m, ये मैंने 3 क्यों लिखा, सॉरी, 2n+m, आई एम सो सॉरी, 2n+m, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये 2 साथ में आ गया, ये वाला ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव बनेगा, तो ऐसा 2⁻²m+n, समझ में आ रहा है पक्का। आई होप ये आपने चेंज कर लिया, राइट। हाँ, ये भी ऊपर जाके नेगेटिव बनेगा, 2⁻n+1, बाहर आ गया माइनस साइन, पूरे पावर का नेगेटिव होगा, राइट। 2 की बातें हो गई, राइट, 1 2 3 4, लेट्स डू विद द 3 वाला टर्म, 3m-n+3, 3m, 3 ये नेगेटिव होगा, -2m+n, और ये भी नेगेटिव होगा, 3m-m+3, इतना क्लियर है। अब 5 की बातें कर ले, 1 2 3, 5n+m+4, 5n+1 और 5n+3। चलो भाई, बेस सेम, पावर गेट्स एडेड, ऐड करिए, m+1 + 2n+m, -2m, -2m, -n, -n, -1, 3m-n+3 plus 2n+m minus 2m-n-m-3 into 5n+m+4
माइनस एन माइनस वन माइनस एम माइनस 3। चलिए पावर सिंप्लीफाई करते हैं। प्लस एम 2m माइनस 2m कट 2n ये माइनस 2n तो ये तीनों कट और प्लस 1 माइनस 1 कट, तो 2⁻0 बचा। 3 की बात करो 2m और ये 2m कट, माइनस n माइनस 2n प्लस 2n कट, बहुत बढ़िया। प्लस m माइनस m कट और प्लस 3 माइनस 3 कट, सभी कट रहा भाई। 3⁻0 5 भी 0 ही आएगा शायद। प्लस m माइनस n प्लस m माइनस m 4 माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 कट, 5⁻0 2⁻0 1 3⁻0 1 5⁻0 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 है। बहुत ईजी यार एक्चुअली, सीरियसली। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। नेक्स्ट सीए फाउंडेशन जून 2019 का क्वेश्चन, आपने इधर 19 दिया है। क्या बोला भाई क्वेश्चन? 2⁻x² इज इक्वल टू 3⁻y² इज इक्वल टू 12⁻z²। एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए। क्या बोला? इन सबको बोल देते इक्वल टू के, तो भाई 2⁻x² क्या हो जाएगा? के टेकिंग x² पावर, मतलब आया हुआ आपको समझ आया। 2 क्या हुआ? k⁻1/x²। तो वैसे ही अब 3 क्या हो जाएगा? k⁻1/y² एंड 12 क्या हो जाएगा? k⁻1/z²। अपन ने किए राइट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस। अब क्या करेंगे? 12 3 और 2 के भाषा में लिख देंगे। तो 12 क्या होगा? 4 3 12 होता है ना, मतलब 2² इंटू 3 चिंदी। 12 कितना? k⁻1/z²। 2 कितना? k⁻1/x² का पावर 2 इंटू 3 के जगह k⁻1/y²। ध्यान से, हाँ ध्यान से। तो ये k⁻1/z² हुआ। 1/x² इंटू 2, वो ये 2 और ये 2 कैंसिल मत करना भाई। कैसे है वो देखो, 1/x² इंटू 2 विल बी 2/x² और ये 1/y²। बेस सेम, पावर ऐड, तो क्या आ रहा है फाइनली? k⁻1/z² इज k⁻2/x² प्लस 1/y²। बेस इक्वल है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये पावर को अपन इससे इक्वेट कर सकते हैं। अरे हाँ या नहीं? ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास? दिख रहा है बी ऑप्शन, 2/x² प्लस 1/y² इज 1/z²। चिंदी क्लियर है भाई। ये सीए फाउंडेशन जून 2019 का क्वेश्चन था। नवंबर की बात करते हैं। नवंबर 2019 फाउंडेशन का क्वेश्चन, बड़ा सारा एक्सप्रेशन दिया और इसका वैल्यू मांगा है। एकदम सेम दिख रहा है आपको? सबका बेस अपन 3 कर दे, पावर का खेल है, बस आंसर है यार, कोई टेंशन ही नहीं। चलिए ये 9 को ऐसा लिख दे अपन, 3 का स्क्वायर द होल रेस टू, ये समझ रहा है ना? 9 को लिखा 3 स्क्वायर और ये उसका पावर है, तो 2 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसा, 3 रेस टू 2 इंटू n+1/4। पक्का ये समझा गया? 9 को लिखा 3 स्क्वायर और ये पावर मल्टीप्लाई। हाँ भाई ओके। आगे ये अंडर रूट को रेस टू हाफ लिख देंगे अपन, और इधर क्या होगा? 3⁻1 और 3⁻n, सो 3⁻n+1 बेस सेम, पावर ऐड, और ये स्क्वायर रूट को रेस टू हाफ लिखा। बहुत बढ़िया। आगे ये 3⁻1 एज इट इज, 3⁻−n रेस टू स्क्वायर रूट को रेस टू हाफ लिख दिया, और ये पूरे का पावर कितना? 1/n। आप और शॉर्टकट मारेंगे एग्जाम में, पावर ओपन करते 2 इंटू n 2n, 2 इंटू 1/4, ये दिख रहा है? 2 इंटू 1/4 विल बी 1/2। क्लियर है? इधर 3⁻n+1 इंटू हाफ, एक एक कर लेते हैं। n इंटू हाफ कितना? n/2 प्लस 1 इंटू हाफ कितना? हाफ। समझा? ये 3⁻1 ऊपर गया तो 3⁻−1 बनेगा। आगे ये कितना है? -n इंटू हाफ इज -n/2, ऊपर जाके प्लस n/2। अब सब पावर्स को ऐड कर लो, खत्म। 2n प्लस हाफ प्लस n/2 प्लस हाफ -1 प्लस n/2। क्लियर है? हाफ और हाफ 1 और 1 -1 कट, इतना क्लियर। आगे n/2 कितना होता है? n/2 प्लस n/2 n होता है, n/2 प्लस n/2 विल बी व्हाट? 2n/2, मतलब n होगा। तो ये दोनों n और ये 2n विल बिकम 3n। में एक चीज़ द होल रेस टू 1/n लिखना भूलिए, इट्स फाइन। समझा? फिर से ये 2n है, n/2 और n/2 कितना हो गया भाई? n हो गया, n प्लस 2n विल बी 3n, तो 3⁻3n द होल रेस टू
1/n, ये n कट, 3 का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट, CA फाउंडेशन अगेन नवंबर 2019 का क्वेश्चन। x का वैल्यू दिया है आपको और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने बोला है। अगेन क्वेश्चन बड़ा है, डरना नहीं, बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। थोड़ा सिंप्लीफाई करते रहते हैं। ये आपको एक दिख रहा है, ये √126/√42, उसका पूरा अगर आप रूट ऐसा ले लेते हैं कॉमन, दिख रहा है, ये दोनों का रूट कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 42 1 ज़ा 42, 3 ज़ा 126, तो √3 हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको इधर से दिखी, दिस इज x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिर्फ अननेसेसरी थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया है, बाकी है इजी, ध्यान देना। x माइनस 1/, ये भी आपको दिख रहा है 2√3/3, आपको क्लिक हो गया राइट। ये 3 को कैसे लिखा, √3 इंटू √3, बिकॉज √3 इंटू √3 इज 3, ये कट हो गया तो 2/√3 बचेगा। तो इधर से क्या मिला मेरे को, x माइनस 2/√3। चीज़ें मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई कर दी काफ़ी हद तक, अब सिर्फ x का वैल्यू डाल दो। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं यार, या आप ये पूरा x डायरेक्ट इधर 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 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या अगर आपको चाहिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको तो वो भी कर सकते हैं। √3 इंटू √3 इज 3, 3 + 1 4/√3, तो x के जगह 4/√3 डाल दे, करते हैं ये x के जगह 4/√3, सॉरी x के जगह 4/√3 डाला, माइनस √3, इतना क्लियर है। आगे आगे ये x के जगह 4/√3, ध्यान से 1/, ये x के जगह 4/√3 माइनस 2/√3। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 विल बी 3, तो 4 माइनस 3/√3 हो जाएगा। ये इधर ये ब्रैकेट में 4/√3 है, अब इधर 4/√3 माइनस 2/√3 कितना होगा, √3 नीचे सेम, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम, ऊपर क्या होगा 4 माइनस 2 विल बी 2/√3, समझ आना। तो ये दोनों सिंप्लीफाई होकर 2/√3 आएगा, मारेगा पलटी तो क्या आएगा √3/2, समझे इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये देखो 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/√3 इंटू 4 2 ज़ा 8 माइनस √3 इंटू √3 3/√3 इंटू 2 विल 2√3, इतना समझा। अब आंसर आ गया, ऊपर कर लेता हूँ, देखो 1/√3 एज इट इज इंटू 8 माइनस 3 कितना 5/2√3, √3 इंटू √3 इज 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर आया 5/6। ऑप्शन नंबर बी, कितना चिंदी है, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है ये। नेक्स्ट अगेन नवंबर 2019 का क्वेश्चन अपने लिए 22 है। क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1/5 + 2√6, और किसका वैल्यू मांगा है, x² माइनस 10x + 1, x² माइनस 10x + 1 कितना है वो अपन को चाहिए। उधर अपन x की वैल्यूज एक्चुअली डालना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। ये 1/, है नीचे आपको दिख रहा है, आपने देख लिया राइट, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, रैशनलाइज या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करे, चीज़ें ईजी हो जाएगी। देखो क्या बोला, 5 माइनस 2√6/5 माइनस 2√6, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या होगा 5 माइनस 2√6, नीचे क्या होगा a + b, a माइनस b, a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। चलिए क्या मिल रहा है, ऊपर तो 5 माइनस 2√6, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, 6 4 ज़ा 24, 25 माइनस 24 इज 1, तो फाइनली मेरे को x कितना मिल गया 5 माइनस 2√6, ये दिख रहा है कि ये मेरे को x मिल गया। अब देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग, तीन बता देता हूँ आपको अलग अलग मेथड से क्वेश्चन करने के। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, x² माइनस 10x + 1, तो एक मेथड देख लेते हैं अपन, x² माइनस 10x + 1 की वैल्यू चाहिए, x के जगह ये डाल दो, क्या 5 माइनस 2√6 द होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 माइनस 2√6 + 1, तो इधर क्या आएगा a माइनस b द होल स्क्वायर इज वॉट, a² माइनस 2ab + b², तो 5² माइनस 2 इंटू 5 इंटू 2√6 प्लस 2√6 द होल स्क्वायर, आगे माइनस 10 इंटू 5 माइनस 50, माइनस माइनस प्लस 10 2 ज़ा 20√6 + 1, सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट, 25 माइनस 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा, ये दिख रहा है 2 5 ज़ा 10 2 ज़ा 20√6, ये 2√6 का स्क्वायर अभी किए थे याद है अपन, 24 माइनस 50 प्लस 20√6 + 1, आ रहा है आंसर। ये और ये कट,
25 और 24, 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 50 कट, आ गया आंसर 0। क्लियर है, विच इज़ माई ऑप्शन नंबर ए। ये एक तरीका हो गया। एक और तरीका आप क्या कर सकते हैं, आपने बोला ये x क्या है, 5 माइनस 2√6 है। अब इधर क्या किया ना, ये रूट वाले टर्म को अकेला छोड़ देते, ये 5 को इधर लेके आते, तो क्या हुआ x माइनस 5 और इधर क्या हुआ माइनस 2√6 हुआ। अब बोल दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्यों बोला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्चुअली है, तो इसके लिए स्क्वायरिंग किया, तो x माइनस 5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2√6 द होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 10x प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2√6 का स्क्वायर 24, 24 इधर आ जा, x स्क्वायर माइनस 10x 25 माइनस 24 विल बी, समझा, 24 इधर आके सब्ट्रैक्ट हुआ, 25 माइनस 24 इज 1, इधर बचा 0, सेम। क्लियर है। एक और थर्ड तरीका आप ये कर सकते हैं, आपको एक चीज़ समझता है, देखो क्वेश्चन में बोला है कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये x उधर अपन को डालना है तो ये x उसका रूट हो गया, समझता है क्या आपको। और अगर आप देखेंगे ये जो अपने मिक्स्ड सर्ड जैसे रूट्स होते हैं ना, ये कॉन्जुगेट्स में हमेशा आते हैं। एक वैल्यू x की 5 माइनस 2√6 है, तो दूसरी क्या होगी 5 प्लस 2√6, ऐसा दो अलग अलग x की वैल्यूज आती है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक रूट ये, आप इसको बोल दो अल्फा, इसको बोल दो बीटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने वो सीखा याद है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। यू कैन डू दैट, यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है। बट आई थिंक सो ये दोनों बहुत ईजी है, ये भी आप कर सकते हो, जो क्लिक हो रहा है यार, मैं मल्टीपल वेज बता रहा हूँ, जस्ट आपको एग्जाम में जो क्लिक हो। देखो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर एग्जाम में ये क्लिक नहीं हुआ तो ये आंसर तो दे रहा है ना भाई, मुद्दा समझ रहे हो आप, तो भाई बस 10-20 सेकंड की बात है, ज़्यादा और कुछ नहीं है, तो ये फिर भी इजी। ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट, CA फाउंडेशन दिसंबर 2020 का क्वेश्चन अपने लिए 23rd क्या है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 9 रेज टू माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू माइनस 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 रेज टू माइनस a। फिर से आपको दिख रहा है पूरा बेस और पावर का खेल है यार, सब जगह प्राइम फैक्टर्स के बेस बना देते हैं, मतलब 3 के भाषा में। ये 9 को कैसे लिखा, या तो यार ये तो डायरेक्ट ईजी है, देखो 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर विल बी 3, या तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, राइट। तो 3 रेज टू माइनस 5, ये 3 रेज टू हाफ रेज टू माइनस 7 दिख रहा है, स्क्वायर रूट को पावर लिखा हाफ के भाषा में, 3 रेज टू हाफ रेज टू माइनस 8, लेट सिंप्लीफाई, 3 रेज टू माइनस 5, 3 रेज टू ये कितना हो माइनस 7/2, और ये 3 रेज टू माइनस a/2 हुआ। अब आपने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो ऐसा हो जाएगा 3 रेज टू माइनस 5 माइनस 7/2, माइनस 5 माइनस 7/2 कितना, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, राइट, तो माइनस 10 माइनस 7 माइनस 17/2, तो माइनस 17/2 इज 3 रेज टू माइनस a/2। बेस सेम, बीच में इक्वल टू का साइन, आपने पावर इक्वेट किया, क्या बोला, माइनस 17/2 इज माइनस a/2, माइनस माइनस कट 2 कट a आया 17, विच इज माई ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन। हाँ भाई, आई होप आपको ये क्वेश्चंस करने में मज़ा आ रहा है एंड यू आर फाइंडिंग इट गुड टू सॉल्व। एक अच्छा पूरा आपका रिविजन और प्रैक्टिस हो जा रहा है फॉर योर CA फाउंडेशन एग्जाम्स। प्लीज़ गिव मी योर इनपुट्स कि कैसे लग रहा है, समझ में आ रहे हैं या नहीं, खुद से सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, क्विकली सॉल्व हो रहे हैं या नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ एक अलग मेथड आपके पास है, तो डू लेट मी नो, दैट्स टोटली फाइन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मुझे बताइए, लेकिन ये सम्स अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करिएगा खुद से। इन केस आपको कोई सम नहीं आ रहेगा, यू कैन गेट बैक टू इट अगेन, खुद से सॉल्व करिए, चीज़ें ईजी होगी, और थोड़ा फास्ट सॉल्व करिए, थोड़ा टाइम लिमिट लगा के, तो और मज़ा आएगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।